बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, दावतें, मुलाकातें और चटपटे खाने। ईद के दूसरे रोज भी मजे मजे के खाने तैयार, इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से घर महक उठे। कल के मेहमान आज बने हैं मेजबान। कलेजी, बीफ बिरयानी, मटन कढ़ाई, सीख कबाब और बहुत कुछ। नमकीन के साथ शीरखुरमा और खीर से भी मेहमानों की तवाज़ो। कराची में खातून खाना मेहमानों के लिए मजेदार पकवान की तैयारी में मसरूफ। कहती हैं बड़ी ईद पर चटपटे पकवान न हो तो ईद फीकी फीकी लगती है। रात में बारबेक्यू पार्टीज में टिक्का बोटी और कबाब के मजे उड़ाए जाएंगे। और में बहुत गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए मैंने कहा चलो स्विंग फूड बना लेते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ट्राम ट्रेन की भी सैर की और झूला पुल पे तो हमें बहुत मज़ा आया। ईद के दूसरे रोज शहरियों के सैर सपाटे, तफरीही मकामात पर आवाम का रश। बच्चे भी बड़ों की जेबें खाली कराने में मगन, कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क में झूले का लुत्फ उठाने में मसरूफ। कराची चिड़ियाघर में प्ले लैंड में बच्चों का जमकर हल्ला गुल्ला। वाटर बोट से हर उम्र के अफराद ने मजे लिए। शहरियों ने गर्म मौसम के बावजूद अपने अहले खाना के साथ खुशियों को यादगार बनाया। ईद की छुट्टियों में लोगों की बड़ी तादाद में केंजर झील आमद, खूब तफरीह की। नेशनल पार्क शांगा मांगा में आवाम की बड़ी तादाद पहुंची। सयाहती मकामात पर भी गहमा गहमी। मरी और वादिये कागान में सयाह खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज। ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदाई। मुख्तलिफ शहरों में जानवर कुर्बान किए गए, कहीं ऊंट कहीं बैल तो बकरे और दुम्बे की कुर्बानी। कसाबों के नखरे और दाम दोनों आसमान पर। कराची की जिला वस्ती में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम, रिश्तेदारों दोस्तों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम। ईद उल अजहा पर सफाई के लिए शहर शहर इंतजामात। कराची में आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम जारी। बेशतर इलाकों में शहरी इंतजामिया की जानिब से आलाइशें उठाकर सफाई कर दी गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा, आलाइशें ठिकाने लगाने के काम का जायजा लिया। लाहौर में पंजाब में सफाई के फूल प्रूफ इक़दामात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CDA को इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स टू GDP को कम अज कम 13.5% पर ले जाना होगा। मईशत बेहतर हो रही है, टैक्स छूट में बतदरीज कमी करना होगी। हम चीन से पैसे नहीं टेक्नोलॉजी मांगने गए थे। IT और ज़राअत के सेक्टर मुल्क को लीड करेंगे। बजट में जो सख्त फैसले हम कर रहे हैं वो IMF के प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ कर्जे का, इसके बाद नहीं होगा। ये भी कौम से बात है। मायूसी की बात नहीं, इंशाल्लाह रोशनी की किरण नजर आई है। मायूसी की कोई बात नहीं, मईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी, रोशनी की किरण नजर आ गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं अगले साल आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इस साल IMF की वजह से सख्त फैसले करना पड़े, लेकिन कौम से वादा है IMF से ये कर्ज का आखिरी प्रोग्राम होगा। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। बजट पर PP मुशावरत की है, तहफुजात दूर करेंगे, PP हमारे साथ है। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट IMF के साथ मुआहदे को मुस्तहकम करेगा। माशी नज़्म-ओ-ज़ब्त से माली खसारा कम होगा। महंगाई की शरह 12% तक रहने का इम्कान। आइंदा माली साल शरह सूद कम होकर 16% हो सकती है। पाकिस्तान से मुताल्लिक मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की वजह से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, कुछ कर्जे रोल ओवर होने की भी तवक्को है। इनका मकसद ये है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवामी तरीके साल टूट गया है तो इस पूरी खैबर
ताकि आवाम को इंतकाम का जरिए बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मर्दान में यूनियन काउंसिल होती कि आवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बनू में बिजली की कई घंटे की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों का वापडा के खिलाफ एहतजाज। असद कैसर कहते हैं 3 रोज से केपी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। केपी की आवाम से पीटीआई को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है, बस बहुत हो गया। उन्होंने सारी हदें पार कर दी। असेंबली के फ्लोर पर एहतजाज होगा, आवाम में भी जाएंगे। पूर्वी पंजाब और अंदरूनी सिंध शदीद गर्मी के डेरे। मुल्तान में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 47, लिया और भक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद 45, बहावलपुर, जैकबाबाद, सरगोधा, जहलम में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। ईद पर बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बावजूद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 34, गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ शदीद गर्मी के बायस मोतरा नहर पहुंच गए, पुल से छलांग लगाई। ख्वाजा आसिफ के बेटे असद ख्वाजा ने भी वालिद के साथ ही डुबकी लगाई। अगर मेरे इख्तियार में होता तो अभी तक करने वाला जेल में होता। मुजरिमों को सजा दिलवानी है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर हम इस जुल्म को बढ़ावा देंगे। कल उठकर कोई भी शख्स इस किस्म का घिनौना जुर्म करेगा। मेरा इख्तियार होता तो ऊंटनी की टांग काटने वाला जेल में होता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जख्मी ऊंटनी को देखने एनिमल सेंटर आमद। कहा ऊंटनी को मसनूई टांग लगाने या इलाज के लिए दुबई भी भेजना पड़ा तो अपने अखराजात पर इलाज कराऊंगा। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को सख्त सजा दी जाए। मुजरिम को सजा न दी गई तो फिर हर कोई जुर्म करेगा। वजीर आला पंजाब से स्पेन के सफीर और एजाजी कौंसल स्पेन जलाल सलाउद्दीन की मुलाकात। बामी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत स्पेन के साथ सरमायाकारी तिजारती हजम में इजाफे की ख्वाहिशमंद है। कराची क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है लाशें 1-2 रोज पुरानी लगती हैं। चेहरे पर जख्म है, शनाख्त नहीं हो सकी। एमएलओ के मुताबिक दोनों की मौत डूबने से हुई। कराची में ईद पर भी डाकुओं ने छुट्टी नहीं की। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब वारदात। एक शहरी ने डाकुओं के आते ही अपना मोबाइल छुपा लिया। डाकू जल्दबाजी में दूसरे शहरी से मोबाइल और वॉलेट छीनकर फरार हो गए। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम पहले मरहले में ही इवेंट से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस। जराए का कहना है कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ ने टीम के साथ सफर नहीं किया। शादाब खान अमेरिका से इंग्लैंड जाएंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम भी टीम के साथ सफर नहीं कर रहे। कोच गैरी कर्स्टन भी टीम की कारकर्दगी से नाखुश। कहा खिलाड़ियों ने सलाहियत के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 218 रन का पहाड़ जैसा टोटल बनाया। निकोलस पुरान की बर्क रफ्तार इनिंग्स 2 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। अफगान बैटर्स हदफ का ताक़ुब न कर सके। 114 रन पर ढेर हो गए। T20 वर्ल्ड कप की सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। मैचेस का आगाज कल से होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका अगले राउंड में रसाई पाने वाली टीमों में शामिल। साबिक चैंपियन पाकिस्तान और श्रीलंका समेत न्यूजीलैंड की टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। शिकस्त का गुस्सा या कुछ और? फास्ट बॉलर हारिस रऊफ तैश में आ गए। अमेरिका में आवाज कसने पर पाकिस्तानी शहरी को मारने दौड़े। एहलिया और वहां मौजूद लोगों ने रोका। कहा भारतीय हो? फैन ने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं। हारिस बोले तुमसे अच्छे लोग तो पाकिस्तान में हैं।
कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम फिर इंजरी का शिकार। मसल पुल होने की वजह से थ्रोइंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। अरशद नदीम को आज फिनलैंड रवाना होना था। ट्रेनिंग के दौरान स्टार एथलीट की दाईं पिंडली का मसल पुल हुआ। डॉक्टर्स का 2 हफ्ते आराम का मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद नदीम 2 हफ्ते बाद थ्रो करने के काबिल हो जाएंगे। इसराइल की जारहियत ईद उल अजहा पर भी गजा में कत्लेआम से बाज न आया। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की नसीरात कैंप पर वहशियाना बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। रफा में सहूनी फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतजिर 9 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनुस पर भी हमले जारी हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,372 हो गई। 85,500 के करीब जख्मी हैं। इटली के करीब समुद्र में 2 किश्ती हादसों में 11 अफराद जान से गए, 60 से ज्यादा लापता। 50 अफराद को बचा लिया गया। पनागुजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक एक कश्ती लीबिया से आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले अफराद सवार थे। हादसे का शिकार दूसरी कश्ती तुर्की से आ रही थी। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्जामात। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। साजिश में मुलव्वस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने का मुतालबा। कहा अमरीका को बैनुल-अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। रवा साल सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब हुई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 24 साल के बाद 2 रोजा दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंच गए। पुतिन का कहना है दोनों मुमालिक ने गुज़िश्ता 70 सालों में बराबरी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात और शराकतदारी को फरोग दिया है। तिजारत का मुतबादिल मैकेनिज्म तैयार करेंगे जो मगरिब के कंट्रोल में नहीं होगा। मैं हूं यासिर हुसैन और आज ईद का दूसरा दिन है। आज आप मुझे हर लम्हा पुरजोश में देखेंगे बदामी साहब के साथ 11 बजे। देखना मत भूलिएगा, आज वो मेरे मासूमाना सवालों के जवाब देंगे। क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश, आज बनेंगे अदाकार यासिर हुसैन मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। किसी की गाय, किसी का ऊंट छूट नहीं काटा। मुश्किल इंटरव्यू किसका था? शाहिद कपूर का। एंड व्हाई वाज दैट? क्योंकि मेरा क्रश थे। बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में सियासतदानों, अदाकारों और गुलकारों से मुलाकातें। प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म उम्र यार की कास्ट की शिरकत। ईद का लुत्फ दुबाला, गवर्नर सिंध ने बताए बेगम को खुश रखने के तरीके। प्रोग्राम हम आजाद हैं में आदि और मुस्तफा चौधरी की शरारतें। सियासी शोज के मेजबानों की खुशखपियां। ईद के तीनों दिन देखिए मजे मजे के प्रोग्राम सिर्फ ARY न्यूज पर।